बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया कमर और आज हम मुरब्बा शर्फ़ी की बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आसान रेसिपी शेयर करने वाले हैं। और इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि आप इसको बनाकर 2 से 3 माह तक सेव कर सकते हैं। और आजकल जो वाटरमेलन है, जो तरबूज़ हैं, वो बहुत ही आम है सभी घरों में और सभी को ये बहुत ही पसंद होते हैं और इसके हम छिलके ज़ाया कर देते हैं। इसलिए आज की रेसिपी आपके लिए है बहुत ही अहम। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है 1 अदद तरबूज़ और इसको हमने 2 से 3 पीसेज़ में इस तरह से कट कर लिए हैं। सबसे पहले हम इसका एक पीस उठा लेंगे और एक पीस हम इसका छुरी की मदद से इस तरीके से अलहदा कर लेंगे। वाटरमेलन का पीस अलहदा कर लेने के बाद जो इसके अंदर वाली गिरी है, जो हम खा लेते हैं, इसको हम छुरी से अलहदा कर लेंगे। इसके बाद जो ऊपर वाला इसका हार्ड वाला छिलका है, ये भी हम उतार लेंगे। और ये उतार लेने के बाद जो अंदर वाला सफ़ेद वाला हिस्सा है, इसको हम छुरी की मदद से लंबाई की शेप में काट कर 2 से 3 पीसेज़ में हम इसको इस तरीके से काट लेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 से 3 पीस लंबाई में काट लिए हैं और बाकी के वाटरमेलन के भी पीसेस हम इसी तरह से काट लेंगे। इसके बाद कटिंग बोर्ड के ऊपर हम इसको रखकर छुरी की मदद से इसकी चौरस शेप में इस तरह से कटिंग कर लेंगे। आप भी जब भी घर पर बनाएं तो आपने इसी तरह से चौरस शेप में इसकी कटिंग कर लेनी है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें, साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें। इस तरह से तमाम वाटरमेलन के हमने पीस काट ली हैं। इसके बाद हम इसको पानी में डालकर बॉईल कर लेंगे। तमाम पीसेस काट लेने के बाद एक कढ़ाई में 3 गिलास पानी डालकर इसको हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। पानी गर्म होने के बाद जो तमाम पीसेस हमने काटे हैं वो हम इसके अंदर डाल देंगे और ये डालने के बाद तेज़ आंच पर हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। तेज़ आंच पर पकते हुए इसको 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ये अभी थोड़े से हार्ड हैं, तो हम मज़ीद 2 से 3 मिनट तक इसको और पका लेंगे। इन क्यूब्स को हमने 2 से 3 मिनट तक मज़ीद पका लिया है और ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। इसके बाद हम इसको छलनी में निकाल कर इसका पानी रिमूव कर लेंगे। इसके बाद उसी कढ़ाई में 1 कप पानी डालकर इसको अच्छे से बॉयल कर लेंगे। उबलते हुए पानी में 1 कप चीनी डाल देंगे और चीनी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चीनी को मेल्ट होने तक हम इसको अच्छे से मिक्स करते हुए तेज़ आंच पर पका लेंगे। चीनी पानी में अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और तेज़ आंच पर इसके अंदर मुसलसल चम्मच को चलाते हुए हम इसको अच्छे से पका लेंगे। और शीरे को हमने हाफ़ कर लेना है, इसको हमने बहुत अच्छे से पका लेना है क्योंकि मुरब्बा शर्फ़ी को हमने 2 से 3 माह तक महफूज़ करना है, तो इसलिए हम शीरे को अच्छे से पका लेंगे। और यहाँ पर शीरा काफ़ी अच्छे से पक चुके हैं। इसके बाद जो हमने क्यूब्स को बॉयल किया था वो हम इसके अंदर डाल देंगे शीरे के अंदर और ये डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और नीचे से आंच को स्लो कर देंगे। स्लो आंच पर हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए पका लेंगे। और एक प्रोफेशनल टेस्ट और खुशबू के लिए हम इसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप्स रूह केवड़ा के डाल देंगे और ये हकीम या पंसारी की दुकान से आसानी के साथ मिल जाते हैं। और इसको हम डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद 3 कटोरियों में हम 3 तरह के कलर्स डाल देंगे और कलर हमने यहाँ पर लिए हैं ग्रीन, रेड और येलो। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर ले सकते हैं। और ये कलर कटोरियों में डालने के बाद हम 1 चम्मच बड़े वाला इसके अंदर शीरे का डाल देंगे और ये डालने के बाद हम इसको चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनको हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद येलो के अंदर शीरा डालकर और ग्रीन के अंदर शीरा डालकर हम अलग-अलग चम्मच से इन तीनों कलर्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर तमाम कलर्स को हमने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। इसके बाद जो क्यूब्स हमने शीरे के अंदर डाले थे उसको पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं और शीरे का अच्छे से टेस्ट इन क्यूब्स में चला गया है। इसके बाद हम क्यूब्स को निकाल कर कलर के अंदर इस तरीके से डाल देंगे। तमाम क्यूब्स डालने के बाद चम्मच की मदद से हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर हमने अलग-अलग चम्मच इस्तेमाल कर लेनी है और 5 मिनट के लिए हम इसी के अंदर इनको रहने देंगे ताकि क्यूब्स में अच्छे से कलर चला जाए।
इन क्यूब्स को कलर वाले शीरे के अंदर रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं। इसके बाद एक बाउल पर छलनी रखकर हम इसका शीरा जो है वो रिमूव कर लेंगे और इसको हम 5 मिनट के लिए इसी छलनी में रखेंगे ताकि इसका जो पानी है वो रिमूव हो जाए। और 5 मिनट के बाद इसका पानी अच्छे से रिमूव हो चुके हैं। इसके बाद जो ये वाला कलर वाला शीरा है इसका हम रिमूव कर लेंगे। इसके बाद हम ग्रीन वाला जो क्यूब्स हैं उनको भी हम इसी तरह से इसका शीरा रिमूव कर लेंगे। और अगर आपके पास घर पर बड़ी छलनी हो तो आप एक ही वक्त में तीनों ये क्यूब्स इसके अंदर डालकर इसका पानी रिमूव कर सकते हैं। और इस तरीके से हमने तीनों क्यूब्स का पानी अच्छे से रिमूव कर लिया है। इसके बाद हम इसको प्लेट में निकाल कर सर्व कर लेंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त मुरब्बा शर्फ़ी बनकर तैयार हुए हैं। आप अपने घर पर बिल्कुल आसानी के साथ इसको बनाकर किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये ज़बरदस्ती रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।